आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। यूक्रेन का रूस पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का लगाया इल्जाम। ज़ेलेंस्की ने वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को किया आगाह। गोवा में सियाहत के साथ साथ ज़राअत और देही तरक्की से भी रोजगार में होगा इजाफा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेलों से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। राहुल गांधी की पैदल यात्रा का बोरगांव से हुआ आगाज। यात्रा में प्रियंका गांधी भी हुई शरीक। दिल्ली में दूसरे दिन भी हवा का मेयार मोतदिल। फजाई आलूदगी से अवाम को मिली राहत। हवा के मेयार का मजमूई इंडेक्स 173 दर्ज। जम्मू कश्मीर में एसआईए के छापे। मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। सियासी साजिश के तहत बीजेपी करवा रही आईटी धावे। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। और तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर। दर्जे हरारत में गिरावट। सिरपुर में दर्जे हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। और अब खबरें तफसील से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करने का इल्जाम लगाया है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि रूसी हमलों ने यूक्रेन में लाखों लोगों को सिफर दर्जे हरारत से नीचे बिजली और पानी के बगैर रहने पर मजबूर कर दिया है। सदर ने कहा कि हालिया हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं और अटम बिजली घर बंद हो गए हैं। यूक्रेन के जेर कंट्रोल अभी भी 3 प्लांट हैं जिनका राब्ते से ग्रिड से मुनक़ता कर दिया गया और यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट ज़ापोरिजिया बिजली पैदा करने के लिए डीजल जनरेटर्स पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ज़ापोरिजिया प्लांट के बारे में तशवीश का इजहार किया है जिसे बार बार फायरिंग से नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क मालडोवा को भी चारशंबे को बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका बराह रास्त असर नहीं हुआ। जैसे ही मौसम सरमा शुरू हो रहा है, रूस ने यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। एजेंसी के हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूस के मिसाइल हमलों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और मुल्क के आधे से ज्यादा ग्रिड को मरम्मत की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए मौसम सरमा को हथियार बना रहे हैं। हंगामी खिदमात के मुताबिक एक नवजायद बच्चा उस वक्त हलाक हुआ जब मिसाइल ने जनूबी ज़ापोरिजिया में मैटरनिटी यूनिट को निशाना बनाया। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के कमांडर जनरल वेलेरी ज़लोनी ने कहा कि मॉस्को ने सैनसेट क्रूज मिसाइल फायर किए जिनमें से 51 को कामयाबी से रोक दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को मुल्क का नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे जो रवा माह रिटायर हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने आईनी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर यह इत्तला दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान ने कहा कि पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में 26 नवंबर को रावलपिंडी में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद में रैली के दौरान पैर में गोली लगने से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद यह तवील रैली आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी गई थी। फैसल खान ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान के अवाम मुआशी बुहरान पर काबू पाने के लिए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को बुहरान का जिम्मेदार ठहराया।
ठहराया। उन्होंने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी खराब मईशत है और मुआशी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सियासी अदम इस्तेहकाम को ठहराया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला खराब मईशत है, सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह है। गरीब और मुतवस्सित तबका संगीन मसाइल से दो चार है। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पहुंच चुका है। ऐसी सूरत हाल में समझदारी से फैसला करने की जरूरत है और मुल्क में इंतखाबात ही वाहिद हल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा में पुलिस समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए तकर्रुशुदा नौजवानों को तकर्रुनामे देते हुए कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत गोवा में सियाहत के साथ साथ ज़राअत और देही शोबों और तरक्याती स्कीमों के साथ रोजगार के मौके में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने धनतेरस के मौके पर मरकजी सतह पर रोजगार मेले के तसव्वुर का आगाज किया था। वो हुकूमत की मरकजी सतह पर 10 लाख मुलाजिमतें फराहम करने की मुहिम की शुरुआत थी। इसके बाद से वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सरकारों के रोजगार मेलों से खिताब किया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए तकर्रुर किए गए सभी अफराद के लिए ऑनलाइन आगाही कोर्सेज के लिए एक करम योगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी आगाज किया है। जबकि इससे एक दिन पहले तकरीबन 71,009 शमूलियत शुदा भर्ती किए गए अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तकर्रुरनामे हासिल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी और कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने की गर्ज से गोवा सरकार का यह एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लक किया कि आने वाले महीनों में गोवा पुलिस और दीगर महकमों में तकर्रुरियों से मुताल्लिक मजीद मुहिमात शुरू की जाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इससे गोवा पुलिस फोर्स मुस्तहकम होगी और इसके नतीजे में शहरियों और सयाहों के लिए सिक्योरिटी निजाम को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रोजगार मेलों का मुसलसल इनेकाद किया जा रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत भी हजारों नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने डबल इंजन वाली सरकारों की जेर हुक्मरानी रियासतों की इन कोशिशों पर मसरत का इजहार किया और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से खुद अपनी अपनी सतहों पर इस तरह के रोजगार मेलों के इनेकाद के लिए रियासती हुकूमतों को मुबारकबाद दी। नमस्कार। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आज गोवा सरकार ने अहम कदम उठाया है। गोवा सरकार के विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को आज सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए जाए हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य डिपार्टमेंट्स में भी भर्तियां होने वाली हैं। इससे गोवा पुलिस और मजबूत होगी और नागरिकों की, खास करके टूरिस्टों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ने वाली है। साथियों, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बोरगांव से शुरू हुई, जिसमें पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी पहली बार शिरकत की। रियासत में यात्रा के दूसरे दिन सख्त हिफाजती इंतजाम, सीनियर कायदीन और पार्टी कारकुनों की मौजूदगी में गांधी ने मुकर्रर वक्त के मुताबिक सुबह बोरगांव से पैदल यात्रा का आगाज किया। प्रियंका गांधी, जो कल यात्रा में शामिल होने आई थी, कदम से कदम मिलाए। मोहतरमा गांधी जुमा और हफ्ते को भी यात्रा के साथ जाएंगे। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ, यात्रा कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह, सीनियर लीडर जयराम रमेश, साबिक मरकजी वज़ीर अरुण यादव, जीतो पटवारी और दर्जनों सीनियर कांग्रेस लीडर और अहदेदार भी यात्रा के साथ चल रहे हैं। गांधी की पैदल यात्रा दिन के तकरीबन 10 बजे, उसके बाद दलहर फाटा पहुंचेगी। सुबह के आराम का प्रोग्राम यही है। इसके बाद आज ही यात्रा कबायली कबीला तांतिया भेल की जाए पैदाइश बड़ौदा हीर पहुंचेगी, वहां कबायली इजलास भी होगा। इसके बाद गांधी पंधाना में गुरुद्वारा साहब पहुंचेंगे। पैदल यात्रा दोपहर 3:30 बजे दोबारा शुरू होगी और आज का वक्फा देर शाम छेगांव मखन में दिया जाएगा। यात्रा का रात का आराम रोशिया खेड़ नामी जगह पर होगा। जुमा को यात्रा दोबारा शुरू होगी। इससे पहले गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चारशंबे को महाराष्ट्र की सरहद से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में दाखिल हुई थी।
दिल्ली के लोगों ने जुमेरात को दूसरे दिन भी हवा का म्यार मोतदिल दर्जे में रहने से दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली। दिल्ली में हवा के म्यार का मजमूई इंडेक्स 173 रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने यह इत्तला दी। इससे कबल चारशंबे को दारुल हुकूमत में हवा के म्यार का इंडेक्स 193 था, जबकि शहर में मंगल को यह 286 रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत से मुल्का गुरुग्राम में भी हवा के म्यार का इंडेक्स 152 था, जो दरमियाने दर्जे में रहा। नोएडा में हवा के म्यार का इंडेक्स नाकिस जुमरे में रहा, जहां इंडेक्स 262 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का AQI पोसा में 156, हवाई अड्डे के इलाके में 140, मथुरा रोड में 152, IIT दिल्ली में 137 और लोधी रोड में 124 था, जबकि आयनगर में यह 144 रिकॉर्ड किया गया। कौमी राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी और धीरपुर के इलाकों में हवा के म्यार का इंडेक्स खराब जुमरे में किया गया। इन इलाकों में हवा के म्यार का इंडेक्स बिलतरतीब 215 और 314 रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है कि 0 से 100 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छी रेंज में समझा जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले सांबा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बज़ाहिर पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए डाले जाने वाला असलह गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आया और उसको सांबा के स्वांकल इलाके में LOC पर गिराया गया। उन्होंने कहा कि इस ड्रोन के साथ सेलबंद पैकेट मुंसलिक थे और उसके पेश नजर बम नाकारा बनाने वाली टीम को तलब किया गया। उनका कहना था कि तलाशी के दौरान 2 पिस्तौल, 4 लोडेड मैगजीन, एक स्टील IED और एक घड़ी, बैटरी और 10 पैकेट नकदी बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर के कई अजला में धावे किए। ये धावे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए हैं। जराये ने बताया कि SIA ने जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बांदीपुरा, कपवारा, अनंतनाग और कश्तवाड़ अजला में छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के सरंगकोट इलाके में एक रसोई गैस सिलेंडर में आग लगकर फटने के नतीजे में मां बेटा झुलसकर लुकमा जल बन गए। सरकारी जराये ने बताया कि सरंगकोट के चंदी मर्ग इलाके में शौकत हुसैन नामी एक शख्स के घर में रसोई गैस सिलेंडर अचानक फट पड़ा, जिसके नतीजे में मां और उसका 4 साला बेटा हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि इस वाकये में मस्कुरा मकान मालिक भी जख्मी हुआ, ताहम दीगर अहल खाना बाल बाल बच गए। मुतवफ़्फ़ी खातून की शनाख्त 40 साला हमीदा बेगम और 4 साला आकिब अहमद के तौर हुई है। जराये ने बताया कि वाकया पेश आते ही पुलिस और मुकामी लोग जाए वारदात पर पहुंचे और आग को काबू करने और दीगर बचाव कार्रवाइयों में जुट गए। उन्होंने कहा कि इस वाकये में मकान को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सियासी साजिश की वजह से IT धावे करवा रही है। IT के धावे खत्म होने के बाद वज़ीर मल्ला रेड्डी ने बोयनपल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये IT धावे उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की तमाम सीटें शफाफ तरीके से ऑनलाइन पुर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो BJP में होते तो IT के धावे नहीं होते। IT के तकरीबन 400 एहलकारों ने 65 टीमों के साथ खानदान के अफराद, प्रिंसिपल और क्लर्क्स के मकानात पर धावे किए। ये मुलाजमीन उन धावों पर दहशत ज़दा थे। उन्होंने कहा कि वो कई बरसों से तालीमी इदारे चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके के तलबा को बड़े पैमाने पर तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि वो अपने छोटे भाई और दामाद के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। तमाम दाखिले काउंसलिंग के जरिए दिए जाते हैं। కొడుకు వీడికి పిలిపిస్తాం లేకపోతే మనమే ఆడికి పోయినాక అంత చదివి సైన్ తీసుకుందామని చెప్పింది. మాకు మోసం చేసి చిన్న కొడుకు ఇలా మెడికల్ కాలేజ్ అంతా టైప్ చేస్తే రాంగ్ తయారు చేసిరు. అంతా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేస్తే మేము సైన్ చేయమని చెప్పినాం. చేసినాకల్ అంతేలమే పెద్ద కొడుకు తనకి తోలుకపోయి ఆడ సైన్ చేపిద్దాం, మ్యాటర్ అంతా చెప్పుదామంటే దొంగతనాన నేను ఇడికి పోయేలో పట్టే సైన్ చేపించి ఆ ఫైల్ అంతా ఇడికి వచ్చి ఇంత దుర్మార్గం చర్యన వాళ్ళు. నా కొడుకుల తాను కానీ నా తాను కానీ రూపాయి దొరకలే. మేమంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా నిజాయితీగా పర్ఫెక్ట్ గా చేసి అడ్డగోలుగా బ్లాక్ మనీ ఉందని, అది ఉన్నదని, డొనేషన్స్ ఉన్నాయని ఇష్టం ఉన్నట్టు టైప్ చేసి సైన్ తీసుకున్నాడు. ఇంత దొంగతనం అవసరమే ఉంది వీళ్ళకు? దొంగతనం అవసరమే? ఇంత అర్జెంట్ గా సైన్ తీసుకో, మమ్మల్ని తీసుకుపోతాని ఇడికి పిలిపిస్తా అని మమ్మల్ని దొరకపోయి సైన్ చేపిస్తాను. ఆఫీసర్ రిపోర్ట్ తప్పంటారా? రిపోర్ట్ వాడు హాస్పిటల్ బీమార్ ఉన్నాడు, ఇష్టం ఉన్నట్టు అర్జెంట్ ఏముంది సైన్ చేస్తాను. మా ముంగడ చేస్తాను 10 గంటలకు, మా ముందే చేయకుండా వాడిని అలాగే చేపిస్తారు. చిన్నోని చేపిస్తారు. చిన్నోని చదివేటకల మొత్తం మొత్తం ఉంది. నాకు డౌట్ వచ్చి ఉరికేటకల దెబ్బ సైన్ చేపించి పైలీడికి పంపించారు. ఇంత మోసం వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ ఆఫీసర్లా లేక రాత్రి పూట పగడి దొంగల వాళ్ళు?
कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो निजामाबाद जिले में जंगलाती अराजियात से मुताल्लिक शिकायत को फौरी तौर पर दूर करें और इस खुसूस में मुनासिब कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस, रेवेन्यू और महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में कबायलियों के हमले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव की मौत के वाक़े का हवाला दिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ऐसे वाक़यात की आदत से रोकने के लिए इक़दाम करें। पुलिस अहदेदारों को शिकायत मौसूल होने के बाद फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पुलिस, रेवेन्यू और जंगलात के अहदेदार बाहमी तालमेल के साथ एक टीम के तौर पर काम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत जंगलात की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी संजीदा है। इस मौके पर कलेक्टर ने इंतबाह दिया कि जंगलाती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंजर अराजियात का मामला बहुत हसास है और उसे बहुत एहतियात से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिले इंतजामिया फील्ड लेवल पर अपने फराइज अंजाम दें और महकमा जंगलात के अहदेदारों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि पुलिस अहदेदार खुलूस नीयत के साथ काम करें। तेलंगाना के मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सिरपुर में दर्जा 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जारिया माह जिले में शदीद सर्दी की लहर दर्ज की जा रही है। जुमेरात की सुबह जिले के नेराडी गोंडा में दर्जा 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जेनाड में दर्जा 14.2 डिग्री, मावला में 14.3 डिग्री, निर्मल के पेम्बी में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संगारेड्डी के न्यालकाल में दर्ज हरारत 16.1 और जिला निजामाबाद के कोटगिरी में दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत के शुमाली अजला में रात के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना के जनूबी अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत का इम्कान है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिलाबाद के जिनसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। जिले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी अख्तियार करें। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आई सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकल तरीन दर्जात में गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूक्रेन रूस पर इंसानियत के खिलाफ जराइम करने का लगाया इल्जाम। ज़ेलेंस्की ने वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को किया आगाह। गोवा में सेहत के साथ साथ ज़राअत और देही तरक्की से भी रोजगार में होगा इजाफा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेलों से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। राहुल गांधी की पैदल यात्रा का बोरगांव से हुआ आगाज। यात्रा में प्रियंका गांधी भी हुई शरीक। दिल्ली में दूसरे दिन भी हवा का मेयार मोतदिल। फजाई आलूदगी से अवाम को मिली राहत। हवा के मेयार का मजबूरी इंडेक्स 173 दर्ज। जम्मू कश्मीर में एसआईए के धावे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। सियासी साजिश के तहत बीजेपी आईटी हमले करवा रही है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। और तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर, दर्जा हरारत में गिरावट। सिरपुर में दर्जा 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।